गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही हैं आपकी गर्मी की छुट्टियां। मैं नेहा अत्री, आपकी एजुकेशनल गाइडर। आज मैं आपको कराने वाली हूँ रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब मीनिंग क्या होता है। कोडिंग होता है किसी भी नंबर में कोड को छुपाना, हाइड करना। और डिकोड करना क्या होता है, हमें डिकोड करना है, उस हाइड नंबर को हमें निकालना है, एक्चुअल मीनिंग पता करना इज कॉल्ड डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग बेटा बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं और हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। इन ए सर्टेन लैंग्वेज टारगेट इज कोडेड एज दिस। तो बेटा आप जब इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको इस तरह से लिखना है। पहले आपको जो दिया गया है वो लिख लीजिए। आपने लिखा टारगेट, टारगेट को कोड दिया जाता है ऐसे, फिर आपको वो दूसरा जो दिया गया है कोड उसके नीचे ही लिखना है। जब आप इस कोड को इसके नीचे लिख लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, देन हाउ मनोज इज कोडेड इन दैट लैंग्वेज। अब हमें ये बताना है कि इसी कोड लैंग्वेज में मनोज को कैसे लिखा जाएगा। तो बेटा जैसा कि इसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, वैसे ही देखिए अब इसके लिए हमें ये कोड दिया गया है और इसका कोड हमें डिकोड करना है। ठीक है, तो बेटा हम पता करते हैं। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं TARGET टारगेट और नीचे दिया गया है TEGRAT, मतलब सभी अल्फाबेट सेम है, वही है। ठीक है, तो बेटा सेम है तो आप इसको देखेंगे, ये लास्ट वाला आया है फर्स्ट पे, फिर सेकंड वाला आया है यहाँ, थर्ड वाला आया है यहाँ। इसे बोलते हैं बेटा स्टार मेथड, इसे बोलते हैं स्टार मेथड। लास्ट वाला कोड के डिकोडिंग में जो कोड दिया गया है, जिसे लिखा गया है, उसमें लास्ट वाला फर्स्ट नंबर पे है, तो बेटा हम ऐसे ही सेम टू सेम बनाएंगे। मनोज का जो लास्ट वाला है वो पहले पे आ जाएगा ONAM। ये हो गया बेटा आपका इसका आंसर। ठीक है, तो अब बेटा ऑप्शन में देखते हैं JONAM, ये है बेटा आपका ऑप्शन डी। तो दिस इज योर राइट आंसर। तो बेटा समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज नंबर इज कोडेड टू दिस। मतलब नंबर लिखा गया है NUMBER, नंबर को कोड की दिया जाता है क्या, कोड भी लिख दीजिए UNBMRE, ये है बेटा। ठीक है, इसके बाद देन हाउ इन सेम लैंग्वेज घोस्ट, GHOST, घोस्ट को कैसे कोड किया जाएगा, इज कोडेड टू। तो बेटा आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें भी सेम क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। NUMBER UNBMRE सेम अल्फाबेट इस रो में भी आई है, सेम अल्फाबेट है, पर पिछले वाला था आपका स्टार मेथड, अब यहाँ पर है 2 का। ये देखिए 2 का पेयर बना हुआ है, 2 का पेयर बना हुआ है और 2 के पेयर में सेकेंड डिजिट यहाँ पे आई है और फर्स्ट डिजिट यहाँ आई है, फिर सेम टू सेम ऐसे हुआ है। ठीक है, तो बेटा जैसे आपने इस कोड को डिकोड किया है वैसे ही अब हम इसे करेंगे। ठीक है, तो H 2 का पेयर बना लिया, H आ गया पहले, G आ गया उसके बाद, S आ गया यहाँ, O आ गया यहाँ पर, फिर S यहाँ, T यहाँ।
अब बेटा आप मैच कर लीजिए, कौन सा है आपका आंसर, HGSOST। ये हो गया बेटा आपका ऑप्शन बी। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा थोड़ा बेटा समझ में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज फायर इज कोडेड टू दिस। तो बेटा आप लिख लीजिए फायर। फायर को कोड दिया गया है DGPC। देन हाउ इन सेम लैंग्वेज SHOT SHOT शॉर्ट इज कोडेड टू। तो बेटा अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको पता होना चाहिए अल्फाबेटिकल वैल्यू। ठीक है, क्यों, देखिए अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, F आता है आपका 6 पर, I आता है आपका 9 पर, R आता है आपका 18 पर, E आता है आपका 5 पर, सेम D यहाँ पर आता है 4 पर, G आता है 7 पर, P आता है 16 पर और C आता है आपका 3 पर। अब S आता है बेटा आपका 19 पर, H आता है बेटा 8 पर, O आता है 15 पर, T आता है 20 पर। तो बेटा जब आप इनके वैल्यू को लिख देंगे उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें क्या लिंक बन रहा है। ठीक है, लिंक आपको देखना है। आपने देखा F6 पर है, D4 पे है, क्या हुआ, -2 हुआ। फिर बेटा 9 7 फिर से -2, 18 और 16 -2, 5 और 3 -2, यानी कि सभी में -2 हुआ है। तो हमने बेटा इस क्वेश्चन में दिए गए कोड को डिकोड कर लिया है। अब हम अपने क्वेश्चन का जो हमसे पूछा गया उसका आंसर निकालेंगे। 19 में से -2 किया तो कितना आया, 17। फिर 8 में से 2 माइनस किया तो 6 आया। 15 में से 2 माइनस किया तो 13 आया और 20 में से 2 माइनस किया तो 18 आया। अब जो वैल्यू आ गई है ये फेस वैल्यू है अल्फाबेट की। 17 पे क्या आता है, Q, 6 पर आता है बेटा F, 13 पर आता है बेटा M और 18 पर आता है R। तो बेटा ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर QFMR, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका आंसर। और बच्चों ये जो फेस वैल्यू है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगी। आप पहले तो अपने आप लर्न करने की कोशिश करें। अगर आपको A से लेके Z तक अल्फाबेट की फेस वैल्यू याद है तो बेटा आप मैसेज कर देना कमेंट में लर्न है। अगर बेटा आपको सीखना है, आप टेबल को लर्न करना चाहते हो, मेरे तरीके से ही लर्न करना चाहते हो, तो बेटा मैसेज कर देना। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको A से Z तक फेस वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से भी लर्न कराऊंगी, आगे से भी और राइट हैंड साइड से पीछे से भी सभी वैल्यूज याद कराऊंगी, एक दूसरे के अपोजिट भी याद कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज ट्रिपल इज कोडेड टू दिस। तो बेटा आप लिख लीजिए क्या दिया गया है, ट्रिपल। ट्रिपल के लिए कोड दिया गया है SQHOOKD, ये कोड दिया गया है और हमसे पूछा गया है हाउ इन सेम लैंग्वेज डिस्पोज। डिस्पोज को कैसे कोड करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आप कोड देखिए, T आता है आपका 20 पर, R आता है बेटा 18 पर, I आता है बेटे 9 पर, P 16, L 12, E 5। वैल्यू लिख दी, उसके बाद जो इसका कोड दिया गया है उसकी भी वैल्यू लिख लीजिए। S 19, Q 17, H 18, O 15, O 15, K 11, D 4। अब देखिए बेटा ये 20, ये 19 मतलब -1, 18 17 -1, 9 8 -1 मतलब लास्ट में देखिए 5 से 4 हुआ फिर -1। इन सभी में क्या हो रहा है, -1।
ठीक है, तो सभी में -1 हो रहा है, सेम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, डी आता है आपका 4 पर, I 9, S 19, P 16, O 15, S 19, E 5। अब इन सभी में से -1 करके पहले आप इसकी फेस वैल्यू लिख लीजिए, उसके बाद हम इसकी अल्फाबेटिकल वैल्यू लिखेंगे। तो बेटा 4 में से 1 गया 3, 9 में से 1 गया 8, 19 में से 1 गया 18, 16 में से 1 गया 15, 15 में से 1 माइनस किया 14, 19 में से 1 माइनस किया 18, 5 में से 1 माइनस किया 4। अब बेटा ये जो वैल्यू आ गई है इसके अकॉर्डिंग आप अपने लिख लीजिए अल्फाबेट्स। 3 पे आता है C, 8 पे आता है H, 18 पे आता है R, 15 पे आता है O, 14 पे आता है N, 18 पे आता है R और 4 पर आता है D। तो बेटा आपका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया प्रिंस, एंजल? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज लाइफ इज कोडेड टू फैली। लाइफ, LIFE, लाइफ को कोड दिया गया है FELI दिया गया है। देन हाउ इन सेम लैंग्वेज मोर इज कोडेड टू। तो बेटा देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो LIFE इन्हीं अल्फाबेट्स से बना है, FELI बना है, तो बेटा इन्हीं से बना है, तो सेम आपका MORE भी इन्हीं से बनेगा। कैसे हुआ है देखो, F आ गया यहाँ पर, E आ गया यहाँ पर, L आ गया यहाँ पर और I आ गया यहाँ पर। तो सेम बेटा आप भी ऐसे ही बना देंगे। R आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर पे, E आ जाएगा आपका सेकंड नंबर पे, फिर बेटा MO। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन डी। इसको करने का एक और तरीका है बेटा, देखिए अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो बेटा आप ऐसे लिख सकते हैं, LIFE को आपने कोड दे दिया 1 2 3 4 कोड दे दिया। अब उसने क्या दिया है, उसने दिया है FELI, मतलब 3 4 1 2 ऐसे दिया है। तो बेटा आपसे पूछा क्या है, MORE। सेम बेटा आप इनको भी कोड दे दीजिए 1 2 3 4। जब आपने इनको कोड दे दिया तो आपका कोड क्या कहता है कि आपको चलाना है 3 4 1 2। जब आपको 3 4 1 2 चलाना है तो कोड बनेगा आपका 3 4 1 2 REMO। ऐसे भी बेटा आपका यही आंसर आएगा। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज रोर। रोर क्या होता है बेटा? दहाड़ना। रोर इज कोडेड टू उर्दू, URDU। देन हाउ इन सेम लैंग्वेज, इसी सेम लैंग्वेज में URDU को कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया बेटा। बहुत से बच्चे क्या होंगे, ऐसे देखते ही ऑप्शन को ये सोचेंगे कि मैम देखो रोर के लिए उर्दू लिखा गया है, तो उर्दू के लिए क्या हो जाएगा, रोर। और आपको ऑप्शन में भी मिलेगा, ऑप्शन में भी देखने को मिलेगा। पर बेटा ये आपका, अगर आपने ऐसे देखते ही ये लगा दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। हमेशा बेटा कोडिंग डिकोडिंग में पहले आपको कोड देखना है, आपको ये पता करना है कि ये किस तरह से लिखा गया है। R है आपका 18 पे, O आता है बेटा 15 पे, A1 R 18, U आता है बेटा 21 R 18, D 4 21। अब बेटा फिर इनके बाद आपको लिंक देखना है। 18 से 21 हुआ मतलब क्या हुआ, +3। 15 से 18 हुआ फिर से +3। ठीक है, 1 से 4 हुआ +3, मतलब यहाँ सभी में +3 हुआ है। ठीक है, +3 हुआ है तो आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, +3।
U आता है बेटा 21, R 18, D 4 और U 21। सभी में +3 कर दीजिए। 21 में +3 किया 24, 18 में +3 किया 21, 4 में +3 किया 7, 21 में 3 प्लस किया 24। ठीक है, अब ये आपका बन गया X, U, G और X, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, ये है आपका सही आंसर। समझ में आया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ए सर्टेन लैंग्वेज हिल्टन, क्या HILTON, हिल्टन इज कोडेड टू IHTLNO। ये है बेटा कोड इसके लिए, और आपको बताना है क्या? स्ट्रेट का STRAIGHT। बेटा हमेशा इनको लिखते हुए जरूर ध्यान रखना कि आपको उसके नीचे ही वह लिखना है जो आपको कोड दिया गया है। ठीक है, तो बेटा अब इनको देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेटा कोड की फेस वैल्यू निकालने से पहले आप ये ध्यान रखना कि जो वर्ड, जो अल्फाबेट आपके ऊपर दिए गए थे वही सेम नीचे भी हैं। देखिए H यहाँ पर, I यहाँ पर, L यहाँ पर, T यहाँ पर, O यहाँ पर, N यहाँ पर, मतलब 2-2 का पेयर बना हुआ है। तो बेटा सेम आप भी 2-2 का पेयर बना लीजिए। ठीक है, और फिर इनको कोड को T आगे आया, S पीछे गया, फिर नेक्स्ट टर्म में A आगे, R पीछे, फिर G I T H। तो बेटा आपका ऑप्शन क्या हो गया? A। दिस इज योर राइट आंसर। समझ में आया अनिकेत, मनवीर? इन ए सर्टेन लैंग्वेज शेप इज कोडेड टू, तो बेटा आपको कोड लिखना है किसके लिए? शेप के लिए, SHAPE। शेप इज कोडेड टू VKDSH। ठीक है, देन हाउ इन सेम लैंग्वेज मॉडल, साइड में लिख दीजिए जो आपको बताना है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद बेटा इनके कोड लिख लीजिए। S आता है आपका 19 पर, H आता है 8 पर, A 1, P 16 और E 5। ये लिखने के बाद नीचे वाले की भी वैल्यू लिखिए। V आता है 22, 11, 4, 19 और 8। अब देखिए इनमें क्या हो रहा है, प्लस देखना है। 19 से 22 हुआ +3, 8 से 11 फिर से +3, 1 से 4 +3, 16 से 19 +3, 5 से 8 +3, मतलब सभी में क्या हुआ है? +3 हुआ है। ठीक है, तो हम बेटा जो हमें नंबर दिए गए हैं, जो पूछा गया है, M की वैल्यू कितनी होती है? 13, O आपका 15, D 4, E 5 और L 12। ठीक है, सभी में +3 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा +3। 13 में 3 प्लस किया 16 आया, 15 में 3 प्लस किया 18 आया, 4 में 3 प्लस किया 7 आया, 5 में 3 प्लस किया 8 आया, 12 में 3 प्लस किया 15 आया। अब बेटा वैल्यू लिख लीजिए। 16 पे आता है P, 18 पे आता है R, 7 पे क्या आता है? G, H आता है आपका 8 पर और 15 पर आता है O। ठीक है, तो बेटा देखिए ऑप्शन बी, PRGHO, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं? तन्वी, निधि? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज टच इज कोडेड टू TOUCH, टच इज कोडेड टू UTOHC। ठीक है, उसके बाद देन हाउ इन द सेम लैंग्वेज प्लांट, प्लांट के लिए बताना है। ठीक है, प्लांट के लिए बताना है, तो बेटा ध्यान देना,
जब आप इनको ध्यान से देखोगे तो बेटा यू भी है आपका, यहाँ पर देखिए टी भी है, ओ भी है, एच भी है और सी भी है। अगर बेटा आप इसको सॉल्व करने चलेंगे तो बेटा वही सेम लेटर हैं, वही जो ऊपर वाले में दिए गए हैं वही नीचे वाले में है, ठीक है, सेम लेटर है। तो बेटा देखिए कभी कभी आप इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी। आप कोड ना भी डिकोड करें, ध्यान से देखें, सेम लेटर हैं। तो यहाँ है प्लांट, प्लांट में अगर आप देखेंगे क्या QMB है, नहीं है, तो ये कट हो गया। फिर आपने देखा TPAN पर M नहीं है, ये भी कट हो गया। फिर आपने देखा ALRPT, इसमें बेटा R नहीं है, बचा क्या PLANT, TPNLA वही सेम है, PLANT क्या है TPNLA, ठीक है, वही सेम कोड है। और नहीं तो आप ये देख सकते हो बेटा, देखो 1 2 3 4 5 कोड रखा आपने, तो बेटा सबसे पहले आपका आया 3 1 2 5 और 4, सेम आप यहाँ पर इसको कर सकते हो। नहीं तो बेटा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ओनली ये ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपके सेम वही अल्फाबेट आए हैं, ठीक है, कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज काउ इज कोडेड टू, क्या काउ COW, काउ इज कोडेड टू ZRF, ठीक है। देन हाउ इन सेम लैंग्वेज रैट, रैट के लिए हमें बताना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, कब बेटा वीडियो को पॉज करके आप खुद भी सोल्व करके देख लिया करो, अपना आंसर निकालने के बाद फिर वीडियो देख लो कि हाँ आपका सही आया है, ठीक है। और बेटा अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो रिपीट कर लिया करो वीडियो को। COW, C आया बेटा 3 पे, O आया 15 पे, W आया 23, Z आया बेटा 26, R आपका 18, R कितने पर आया 18, और F आया बेटा आपका 6 पर, ठीक है। तो बेटा अगर कोड को ध्यान से देखोगे, ये 3 है, 3 से यहाँ 6 आ गया, मतलब +3, O 15 से यहाँ 18 आ गया +3, 23 से 26 +3, ये भी स्टार मेथड ही होता है बेटा। तो रैट के लिए 18 1 20, तो बेटा स्टार मेथड बना दीजिए आप 20 का। T20, 20 में 3 प्लस किया 23, 1 में 3 प्लस किया 4, 18 में 3 प्लस किया 21, 23 पर आया W, 4 पर आया D और 21 पर आया U, मतलब ऑप्शन B इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को आज की क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटा, अपनी नोटबुक पर जरूर करना क्वेश्चन को, ठीक है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए RMS RIMC मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल की तैयारी हमारे साथ करने के लिए हमारा चैनल है शारदा गुरुकुल, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने आसपास फ्रेंड सर्कल में भी बताएं, सभी को सजेस्ट करें कि यहाँ पर आपको कैसा पढ़ाया जाता है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट करेंगे, कल करेंगे हम इससे आगे के क्वेश्चन, इससे आगे वीडियो। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।